ये जयराम यहाँ कितने साल से रहता है? यही करीब 3 साल से। क्या ये जयराम यहाँ पर अकेला रहता था? हाँ साहब, पर हमने सुना है कि 7 साल पहले उनके बीवी और बच्चे गांव के बाढ़ में बह गए थे। पर जयराम जब से यहाँ आया है तब से अकेला ही रहता था। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी जयराम को कोई दोस्त या रिश्तेदार उससे यहाँ मिलने आया था? नहीं साहब, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आवारा घूमने वाला जयराम को खिलाता कौन था और इतनी शराब पिलाता कौन था। और भी है, राजू वाघमेर और जयश्री वाघमेर। जयराम के साथ इनका रिश्ता बताया भाई और भाभी का। लेकिन साहिल, ये राशन कार्ड 2 साल पहले बना है और जयराम तो यहाँ 3 साल से रह रहा है। अच्छा, आप किसी जयराम के भाई या उसकी भाभी को जानते हैं? नहीं साहब, हमने तो इन्हें कभी नहीं देखा। पर हाँ, जयराम के कभी कभी खत आते थे, पर किसके थे पता नहीं। इसका मतलब हमें यहाँ के पोस्टमैन से मिलना पड़ेगा। साहब, जयराम के नाम से 2-3 बार लेटर आए थे, पर वो किसी रिश्तेदार के नहीं, कोई बीमा कंपनी ने लिखे थे। बीमा कंपनी? कौन सी बीमा कंपनी? मैं कब से वो कंपनी का नाम याद कर रहा हूँ, पर याद नहीं आ रहा। देखो, ठीक से याद करो, कंपनी का नाम क्या था? PIC कंपनी या फिर ग्लोबल इंश्योरेंस या ITTI प्रूडेंशियल? याद करो। हाँ साहब, 2 साल पहले जयराम का राशन कार्ड बना है। अच्छा एक काम करो, जयराम के भाई और भाभी राजू जयश्री, क्या उन दोनों का नाम भी राशन कार्ड में है? मुझे देखकर बताओ। हाँ है सर। ओके, मुझे इन दोनों का पूरा पता और फोटो चाहिए। ओके सर। सर, हैरानी की बात यह है कि जयराम के सारे डिटेल्स हैं, लेकिन उसके भाई और भाभी का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नहीं फोटो और नहीं एड्रेस। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? और आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आप लोगों ने एक बार भी देखा नहीं? सर, उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। हाँ लेकिन सर, यहाँ देखिए, जयराम के एप्लीकेशन फॉर्म पे उसके भाई और भाभी का एड्रेस लिखा हुआ है। ये देखिए सर। साहब, बीमा के हर रोज के कितने लेटर बांटता हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा, पर मेरे ख्याल से वो सारे लेटर हरे रंग के थे। ये सारी बीमा कंपनी में से सिर्फ ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके सारे लेटर्स और मोनोग्राम हरे रंग के हैं। अभिनव, इस ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी में फोन करो और पता लगाओ।
ग्लोबल इंश्योरेंस, मैं कमांड फोर्स से बोल रहा हूं। देखिए, मुझे जयराम वाघमरे के इंश्योरेंस का स्टेटस जानना है। व्हाट? जयराम वाघमरे के नाम पर 2.5 करोड़ की पॉलिसी है? आर यू श्योर? देखिए, मैं उस जयराम वाघमरे की बात कर रहा हूं जो कुबेर चौल में रहता है, बकोला में। पता भी यही दिया है। अच्छा, कितने साल पहले निकाली गई थी ये पॉलिसी? 2 साल पहले? अभिनव, ये पूछो कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी कौन है? अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि इस पॉलिसी के नॉमिनीज कौन है? राजू वाघमरे और जयश्री वाघमरे। कौन है ये? उसके भाई भाभी? अच्छा, इस पॉलिसी के प्रीमियम कौन भरता है? जयराम के बैंक से चेक गए? ओके, थैंक्स। कमाल है, जोबड़पट्टी में रहने वाला एक शराबी और उसके नाम पर 2.5 करोड़ का बीमा, उसका बैंक में अकाउंट भी, और इतनी भारी रकम के इंश्योरेंस प्रीमियम भी वो ठीक तरह से रेगुलरली भरता है। ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। चीफ, ये गुत्थी तो आप जयराम के भाई और भाभी ही सुलझा सकते हैं। यह नहीं हो सकता शाइना। चीफ, मैं राशनिंग ऑफिस से मुझे जयराम के भाई और भाभी का पता मिला था। मैं उस पते पर गया भी था। और सबसे खास बात चीफ, उस पूरे इलाके में राजू और जयश्री वाघमारे को कोई भी नहीं जानता है। इसका मतलब चीफ, जयराम वाघमरे के भाई भाभी ने राशन कार्ड में अपनी गलत डिटेल्स लिखवाई। मगर आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? चीफ, कहीं ऐसा तो नहीं है जयराम कोई गैंगस्टर या फिर 2 नंबरी हो, जो कि लो प्रोफाइल रहने के लिए एक छोटी सी खोली में रहता हो? नहीं शायद। मुझे नहीं लगता है कि जयराम ने खुद ये सारे इंश्योरेंस प्रीमियम भरे हो, क्योंकि दिखने में तो वो बिल्कुल अनपढ़ लगता है। मुझे ये भी नहीं लगता कि बैंक के इतने सारे और बड़े ट्रांजैक्शन जयराम अकेले हाथों कर सके। अभी तुम बैंक जाकर इस बारे में पता लगाओ, और साहिल, तुम इस बात का पता लगाओ कि जयराम की इस इंश्योरेंस पॉलिसी किस एजेंट से ली गई है। ऑफिसर, ये अकाउंट तो 10 साल पुराना है और इस अकाउंट के नॉमिनी के रूप में 1 मिनट। हाँ, कोई जयश्री और राजू वाघमारे हैं, जयराम के भाई भाभी। अच्छा मैडम, आप बता सकते हैं कि इस बैंक अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस कौन किया करता था? I mean, जयराम के साथ कोई और भी आता था? सर, ये आदमी तो अंगूठा छाप है, इससे तो लिखना पढ़ना नहीं आता। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, जयराम के साथ हमेशा एक आदमी आता था जिसकी दाढ़ी थी और कैप पहनता था। चीफ, जयराम का बैंक अकाउंट 10 साल पुराना है और पिछले 10 सालों से उसके बैंक अकाउंट के नॉमिनीज राजू और जयश्री, यानी कि उसके भाई और भाभी। अभी इसका मतलब ये कि या तो ये काम जयराम के असली भाई भाभी ने किया है, और या तो फिर कोई है जिन्होंने अपने आप को जयराम के नकली भाई भाभी बना लिया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि मेरा फैसला नहीं बदलेगा।
कोई बात नहीं, जैसे तेरा फैसला नहीं बदलेगा वैसे ही ऊपर वाले का फैसला भी नहीं बदलेगा। क्या 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 मतलब? मतलब तेरी मौत। यही है सर जो जयराम के साथ बैंक में आता था। तो यही है वो जिससे पहले जयराम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, और अब इसी ने सूरज पाटिल का खून किया। क्या आप इसका नाम पता जानती हैं? जगह डॉक्टर साहब, क्या जयराम की तबीयत बिगड़ गई है? जी हम फौरन वहां पहुंच रहे हैं। अरे अच्छा हो आप लोग आ गए, आप मेरे साथ आइए। क्या हुआ चीफ? जयराम तो इस गुत्थी को सुलझाए बगैर ही चला गया, लेकिन हमें तो हमारी ड्यूटी निभानी हुई। अभी तो एक काम करो, सारे न्यूज चैनल और अखबारों में यह खबर छपवा दो कि जयराम की मौत हो गई है, और साथ में यह इंफॉर्मेशन भी देना कि अगर जयराम का कोई भी करीबी रिश्तेदार है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके अंतिम संस्कार के लिए आ जाए।